जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारी जो क्लास है क्लास 5 है, 5वीं क्लास है। और इससे पहले हम 4 क्लास ले चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में ITI ऑनलाइन क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे पिछली 4 क्लासों को देख सकते हैं। तो आइए, ये जो आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप और माप लेने वाले औजार। वैसे ये क्लास फिटर का मशीनिस्ट और वेल्डर और टर्नर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। माप और माप लेने वाले औजार। माप क्या होता है? किसी जॉब के साइज का स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारण माप है। मान लीजिए आपने कोई जॉब लिया, उसका जो है एक यूनिट में हमने उसका निर्धारण कर दिया कि सेंटीमीटर में, इंच में, है ना, और mm में। तो एक स्टैंडर्ड है वो। आप किसी भी स्टील रूल को लेंगे या किसी भी वर्नियर कैलिपर को लेंगे, सब में वही माप आएगी, सेम वही माप आएगी। तो इस प्रकार से किसी जॉब के साइज का स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारण माप है। माप लेने की विधियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट। नंबर 2 अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और नंबर 3 है तुलनात्मक माप। माप लेने की विधियां होती हैं 3, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। प्रत्यक्ष माप में क्या होता है? रीडिंग जो है वो सीधे पढ़ी जाती है। उसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे हम स्टील रूल से किसी जॉब की लंबाई को चेक कर सकते हैं, चौड़ाई को चेक कर सकते हैं, डायमीटर चेक कर सकते हैं, व्यास चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप क्या होती है? रीडिंग हम सीधे नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हम आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग अगर करेंगे, तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है बाहर का व्यास चेक करने के लिए, और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं इंटरनल डायामीटर या जो स्लॉट कटे होते हैं, अंदरूनी जो स्लॉट होते हैं, उनकी चौड़ाई चेक करने के लिए। तो आउटसाइड कैलिपर में जितनी माप हम भरेंगे, उस माप को हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टील रूल में। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डायामीटर क्या है जॉब का, और या एक्चुअल जो स्लॉट की जो चौड़ाई है वो क्या है। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो अप्रत्यक्ष माप में रीडिंग सीधे नहीं पढ़ सकते, इसमें रीडिंग ट्रांसफ़र की जाती है, तब हमें उसकी वास्तविक रीडिंग पता चलती है। तुलनात्मक माप में, तुलनात्मक माप को कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट में क्या होता है? एक मास्टर जॉब बना लेते हैं, उसी मास्टर जॉब से हम उस जो मास प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मास्टर जॉब जो तुलनात्मक माप होता है वो ज़्यादातर मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर एक ही तरह के बहुत सारे जॉब बनने हों। तो उसके लिए उस जॉब के जैसा एक मास्टर जॉब बना लेते हैं, फिर सारे जॉब उसी साइज और एक्यूरेसी में हम बनाते हैं, जिससे समय की बचत होती है। फिर ये तो हो गई माप लेने की विधियां 3। और माप लेने के प्रकार, ये 4 प्रकार होते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होना। अगर विधियां पूछी जाए तो 3 और प्रकार पूछे जाए तो 4। विधियां होती हैं 3
और प्रकार होते हैं 4। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? लंबाई की माप, लीनियर मेजरमेंट। नंबर 2, कोण वाले माप, एंगुलर मेजरमेंट। नंबर 3 होता है रेडियल मेजरमेंट। मेजरमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर हमने, ये मेजरमेंट की स्पेलिंग है तो मैंने उसको शॉर्टकट में लिख दिया है रेडियल मेजरमेंट, यानी कि जो रेडियल सतह होती है, यानी कि उत्तल या, ये देखिए उत्तल या अवतल जो सतह होती है वहाँ पर रेडियल मेजरमेंट होता है। और ये समतल सतह की जो माप है ये चौथी है। देखिए लंबाई की माप अगर लेंगे हम तो ये हो गया। कोण वाले माप, यहाँ पर 2 रेखाएं जब हों उनके बीच का कोण अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट होगा। रेडियल मेजरमेंट, उत्तल या अवतल सतह की माप अगर हमें लेनी हो तो वहाँ पर हम रेडियल मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे। और ये समतल सतह की माप होगी, यानी फ्लैट जो सतह होगी, फ्लैट सरफेस होगी, वहाँ पर हम इस माप का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम लंबाई की माप के लिए माप हमारी क्या होगी? सीधी रेखा की माप अगर हमें लेना है तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास, ये जो मापें हैं ये सारी मापें सीधी रेखा में ली जाती हैं। तो सीधी रेखा में अगर हमें माप लेना है तो उनके लिए जो हम मेजरिंग टूल्स का प्रयोग करेंगे वो कौन कौन से होंगे? लंबाई के माप के लिए स्टील रूल, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जैसे जो है टूल्स प्रयोग में लाएंगे। प्रश्न बन जाता है कि लंबाई की माप के लिए निम्नलिखित में से आप बताइए कि कौन सा टूल प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें हो सकता है कॉम्बिनेशन बेवल आ जाए, रेडियस गेज दूसरा ऑप्शन हो जाए, फिर सरफेस प्लेट हो जाए और फिर हो जाए स्टील रूल। तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? स्टील रूल, है ना। उसके बाद बात करते हैं कोण वाले माप में। कोण वाले माप में कौन कौन से टूल्स प्रयोग करेंगे? कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण प्रोट्रैक्टर, है ना, जैसे जो टूल्स हैं उनका प्रयोग हम कोण की माप के लिए करेंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद रेडियल मेजरमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे? रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, है ना। तो ये हो गया रेडियल मेजरमेंट के टूल्स। और समतल सतह की अगर हमें माप लेनी है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे? मेजरिंग टूल्स का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और DTI यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये हो गया समतल सतह की माप के लिए। मुझे आशा है कि आपको माप लेने की विधियां और माप लेने के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं रूल और स्केल में अंतर। आप लोगों ने वर्कशॉप में अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आपने रूल देखा होगा और स्केल का प्रयोग तो हम बचपन से ही करते चले आ रहे हैं। और स्केल यानी कि पटरी जो प्लास्टिक की होती है, आपका 6 इंच की होती है, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहती थी वो। तो अब इसमें भी आप देखेंगे स्टील रूल में और जो स्केल होता है उसमें हमें ऐसा देखने में लगता है कि दोनों का जो मेजरमेंट है वो समान सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल और स्केल में क्या अंतर है? रूल पर अंकित जो माप है वो वास्तविक होती है, ठीक है। जो ओरिजिनल माप है वो रूल पर लिखी रहती है और स्केल पर जो अंकित माप है, इस स्केल पर लिखी हुई जो माप है वो आनुपातिक होती है।
अनुपातिक अर्थात इसको मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? जैसे 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान लेना, या 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर मान लेना, है ना। तो ये अनुपातिक माप होती है। रूल का प्रयोग जो है वर्कशॉप में होता है ना। आपने भी अपनी ITI में, औद्योगिक संस्थान में रूल का प्रयोग किया होगा जॉब को चेक करने के लिए। लेकिन जो स्केल है इसका प्रयोग नक्शा बनाने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी माप क्या होती है? अनुपातिक होती है ना। हम इसको मान लेते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमने 1 मीटर मान लिया, 2 मीटर भी मान सकते हैं, है ना। जैसे जो प्लॉट होते हैं, बड़े बड़े जो नक्शे बनते हैं उनमें तो बड़ी मापें मानी जाती हैं। जैसे बड़े बड़े पुल बनते हैं उनमें तो और भी बड़ी मापें मानी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रूल और स्केल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक स्टील रूल। स्टील रूल होता क्या है? यह जो है वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, और आप लोग औद्योगिक जो आपके संस्थान हैं वहाँ भी आपने देखा होगा इसको। तो ये स्टील रूल होता क्या है? सीधी रेखा की माप लेने वाला स्टेनलेस स्टील, है ना, यानी कि जो स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये दोनों स्टीलों से बना होता है, से बना साधारण मापक औजार है। और नॉर्मली इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो स्टील रूल के प्रकार कितने होते हैं? स्टील रूल के प्रकार वैसे तो 12-13 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो है 10 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्टील रूल 10 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल को हम इंजीनियरिंग स्टील रूल भी कहते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। नंबर 3, नैरो स्टील रूल। नंबर 4, कीसेट रूल। आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल रूल, नैरो रूल। नंबर 4, कीसेट रूल। नंबर 5, शॉर्ट रूल। नंबर 6 में हुक रूल। नंबर 7, श्रिंक रूल। नंबर 8, कैलिपर रूल। नंबर 9, स्टील टेप रूल। और नंबर 10, फोल्डिंग रूल। तो ये हमारे जो है 10 प्रकार के रूल हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल का प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें जो साइज होता है mm में साइज जो इसका आता है, ये दोनों साइज, इसमें दोनों चिन्ह अंकित होते हैं, mm और इंच। ऊपर साइड में आपका इंच में अंकित होगा और नीचे जो है mm में अंकित होंगे। तो mm में जो साइज है, प्रश्न बनते हैं इससे 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm साइज के स्टील रूल मिलते हैं। इनमें जो चिन्ह अंकित होते हैं, रीडिंग जो दी गई होती है इंच और mm दोनों में दी गई होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट है वो है 1/2 mm या 0.5 mm, या इंच में अगर बात करें ब्रिटिश में तो 1/64 इंच या 1 जूल। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है या मिनिमम रीडिंग क्या है। जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1/2 mm में है या आधा mm, और इंच में अगर बात करेंगे तो 1/64 इंच। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल क्या है?
ये पतला रूल होता है और बिल्कुल पतली स्टील का बना हुआ होता है, और इसका प्रयोग गोलाई वाले जो जॉब होते हैं, बड़े बड़े जो जॉब होते हैं, वहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ पर जो है हम जो है इसकी पूरी गोलाई अगर मापनी है तो या लंबाई की माप के लिए तो यूज ही कर सकते हैं। गोलाई वाली माप हो गई या उत्तल वाली माप हो गई या अवतल वाली, यानी उत्तल की बात करें तो ऐसे उभरा हुआ, और अवतल का माप यानी कि गहराई वाली जो माप है हल्का सा कर्व में, तो ऐसी मापों के लिए हम फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करेंगे। नैरो रूल जो है जहाँ तंग जगह हो, बिल्कुल जैसे चाबी घाट बनाने के लिए या छोटे छोटे कीज बनाने के लिए, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। की सेट रूल, की सेट रूल का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट जो सॉफ्ट होती है हमारी, उसमें चाबी काटने की जो मार्किंग हम करते हैं वो हम की सेट रूल से करते हैं, और इसकी चेकिंग के लिए करते हैं। सॉफ्ट में की काटने के लिए, की या चाबी घाट मतलब की वेज काटने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। की सेट रूल का प्रयोग सॉफ्ट में की वेज काटने के लिए किया जाता है। और नंबर 5 जो शॉर्ट रूल है, शॉर्ट रूल क्या होता है? शॉर्ट रूल से छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं और स्लॉट होते हैं उनको हम मापते हैं, और ये छोटे छोटे रूलों का सेट होता है। उनका साइज क्या होता है? जैसे 5 mm का एक छोटा रूल का सेट हो गया, 10 mm का होगा, 12.5 mm का होगा, 20 mm का होगा, 25 mm का होगा, है ना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे रूलों का एक सेट मिलता है, और इसके पीछे ही जो है सामने जो है mm में लिखा होगा, और अगर हम पीछे इसको पलट के देखेंगे तो ये जो है इंच में, इसकी जो डायमेंशन होगी वो इंच में भी रहेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं 5 हो गया। नंबर 6 हुक रूल। इसके जो सिरे पर एक हुक लगा होता है, और इसका जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक का साइज मिलता है इसका। और इसका जो प्रयोग है वो स्लॉट के किनारे तक की लंबाई मापने में करते हैं। जैसे कोई स्लॉट है, उसकी किनारे तक की लंबाई लेनी है या किसी झिर्री की लंबाई मापनी है, तो वहाँ पर हम हुक रूल का प्रयोग करेंगे। नंबर 7 श्रिंक रूल। श्रिंक रूल जो है, जैसा कि नाम ही सुनने से समझ आ रहा है कि ऐसा रूल जो श्रिंक होने वाले जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है उसे श्रिंक रूल बोलते हैं। इसका जो सेंटीमीटर है वो वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और इसका प्रयोग जो है वो पैटर्न मेकर्स करते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर्स करते हैं। अच्छा, श्रिंक रूल का जो प्रयोग है पैटर्न मेकर्स करते हैं, इसका प्रयोग गर्म कार्य के लिए होता है। जब भी कोई मटेरियल जब गर्म अवस्था में होता है तो वो फैलता है। जब गर्म अवस्था में उस जॉब को अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पर हम श्रिंक रूल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसका जो संकुचन है वो 1/16 इंच से 3/8 इंच संकुचन प्रति फुट होता है, यानी ये इतना सिकुड़ जाता है। 1 फुट में 1/16 इंच से लेकर के 3/8 इंच तक ये सिकुड़ जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये संकुचन 1/16 इंच 3 से 3/8 इंच संकुचन प्रति फुट। कैलिपर रूल। कैलिपर रूल जो है, जैसे हम कैलिपर का यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, उसके द्वारा अगर हम माप लेंगे तो उसकी माप में हो सकता है कि अशुद्धि आ जाए, वो बिल्कुल शुद्ध माप ना हो। लेकिन अगर कैलिपर रूल का प्रयोग करेंगे तो इसमें अंदरूनी व बाहरी जो माप होगी वो शुद्ध होगी। अंदरूनी और बाहरी माप अगर शुद्ध हमको लेनी है तो वहाँ पर कैलिपर रूल का प्रयोग करेंगे। इसका जो साइज है मार्केट में वो हमें कितना कितना मिलता है, 3 इंच, 5 इंच और 6 इंच के साइज में। ये मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों मापों में
मिलते हैं। यानी मीट्रिक का मतलब होता है मिलीमीटर में और ब्रिटिश का मतलब होता है इंच में। नंबर 9 स्टील टेप। स्टील टेप का प्रयोग जो है वो लंबी दूरी मापने के लिए किया जाता है। और लास्ट है नंबर 10 फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल जो है वो 2 फोल्डों के साथ 300 mm की लंबाई में मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।